हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ भिन्नों का कि किस प्रकार हम भिन्नों की गुणा करते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार हम भिन्नों की गुणा करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि भिन्नों की गुणा किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही टॉपिक लिख दिया कि संगत अंशों व संगत हरों की गुणा कर दी जाती है। तो अर्थात मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो टॉपिक है, ठीक है बच्चों, टॉपिक है तो हम क्या कर देते हैं, संगत अंशों और संगत हरों की गुणा। ठीक, तो हम जैसे यहाँ पे लेते हैं कि जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक छोटा सा हो जाएगा, कोई नहीं। इसको हम करते हैं कि हमारे पास प्रश्न है ये 9/4 गुणा 3/6, और फिर दूसरा है 19/4 गुणा 10/6। ठीक है, और फिर है 12/2 गुणा 6/8। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा का है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब बट्टे में रहते हैं गुणा में तो हम उनको काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको काट भी देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे हमें यहाँ पे सरल करना है तो हम इसको क्या कर देते हैं, सरल करने पर देखो इसको हमें सरल करना है। तो सरल करना है तो हम जब इसको देखो 9 और 6 है, या तो 3 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है ना। 3 कम 3 3 दूनी 6, या तो 3 दूनी 6 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो रहा था, 9/4 गुणा 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अंशों की संगत अंशों और संगत हरों की गुणा। तो संगत अंश तो ये हो गए और हर ये हो गए। तो 9 कम 9 और 4 दूनी 8। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, आंसर 9/8। ठीक है, अब फिर सेकेंड में चलते हैं। तो जैसे ये है ना, अगर हम इसका मान इस प्रकार भी करते हैं कि जैसे हमने ऊपर था ना कि 9/4 गुणा 3/6, तो इसको गुणा करते हैं तो 9 तिया 27, अंशों की गुणा 6 चौको 24। तो इसको जैसे हम किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 नमा 27 और 3 अट्ठे 24। तो ये कितना हो जाएगा, 9/8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम ऐसे ही काटते हैं इसको। इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब देखो बट्टे में काटना मतलब ऊपर नीचे काटने के लिए हमें समान संख्या से भाग देना पड़ता है, जिससे कि दोनों संख्याएं घट जाए। न कि हम किसी ऊपर किसी अन्य संख्या से नीचे किसी अन्य संख्या से भाग दे रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि 19/2 गुणा 5/6। अब देखो यहाँ पे 19 और 5 है, और यहाँ पे 2 और 6 है, तो दोनों सम और विषम संख्या हैं, तो इनको काटना संभव नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, 19 पंजे 19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 19 को 76, 19 पंजे 95। ठीक है, 19 पंजे 95/6 दूनी 12। फिर वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, 2 एक कम 2 2 छः 12। तो 6/1 गुणा 6/8। अब फिर देखो यहाँ पे हम दोबारा काट सकते हैं, 2 तिया 6 2 चौको 8। तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 गुणा 6/4। और फिर 6/4 को भी हम काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 4 एकम 4। तो 2 से काटते हैं जैसे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नमा 18। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे ये वाला प्रश्न था 3/1 गुणा 6/4। तो इसको जैसे हम सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4। तो 3/1 गुणा 3/2, तो 3 तिया 9/2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखो भिन्नों की गुणा बहुत आसान है। यहाँ पे संगत अंश अर्थात मतलब कि जो अंश अंश होते हैं और हर हर होते हैं, उनको हमें गुणा कर देना पड़ता है, और बाकी हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के सदस्य के साथ भी शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद बच्चों।